कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम रीजनिंग में इनइक्वलिटीज आपको पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। फ्रेंड, ये कुछ सिंबल है जो आपको इनइक्वलिटीज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हाँ फ्रेंड, ऐसे आगे हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। फ्रेंड देखिए इसमें क्या होता है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत 2, 3 या 4 स्टेटमेंट दिए गए होते हैं। इसके पश्चात कुछ निष्कर्ष दिए गए होते हैं। दिए गए स्टेटमेंट से या दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर ज्ञात करना होता है कि कौन सा निश्चित रूप से सही है। सिंबल दिए गए हैं, इसका मतलब ग्रेटर, इक्वल, स्मॉल, ग्रेटर देन इक्वल, नाइदर, ग्रेटर, ग्रेटर आर इक्वल, स्मॉल आर इक्वल। फ्रेंड एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे कि यह पहला क्या, ग्रेटर बड़ा, छोटा स्मॉल, इक्वल बराबर, बड़ा या बराबर, ग्रेटर आर इक्वल, ठीक है, इक्वल में बराबर फ्रेंड। फिर है स्मॉल आर ग्रेटर एल, स्मॉल आर ग्रेटर मतलब बड़ा या बराबर, बड़ा या छोटा। और फिर है फ्रेंड स्मॉल इक्वल यानी कि छोटा या बराबर। फ्रेंड ये जो ये सिंबल बन के पाई गया नीचे, या इधर ग्रेटर का सिंबल लग के, ग्रेटर का सिंबल लग के एक नीचे पाई है, या स्मॉल का सिंबल लग के एक पाई है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल पड़ता है फ्रेंड। और फ्रेंड अगर इस तरह रहे कि एक ग्रेटर और इक्वल दोनों साथ में रहेंगे, उसको बोलते हैं ग्रेटर आर इक्वल। लेकिन स्मॉल का साइन और ग्रेटर का साइन दोनों साथ में रहेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रेटर आर स्मॉल। हाँ फ्रेंड, तो फ्रेंड आइए इसमें बता दें आपको ग्रेटर का साइन कौन है और स्मॉल का साइन कौन है। फ्रेंड इस तरह का साइन रहेगा तो छोटा है, और इस तरह का साइन रहेगा तो बड़ा है। ठीक फ्रेंड, तो फ्रेंड आइए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन, केसेस को समझाते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। फ्रेंड अगर आपसे कोई कहे कि ए बी से बड़ा है, अगर कोई कहे ए बी से बड़ा है तो आप क्या कहेंगे। ये अगर ए बी से बड़ा है कोई कहे तो आप बना देना, कह देना भैया ए बी से बड़ा है, तो लो मैंने दिखा दिया ए बी से बड़ा है। लेकिन भैया हम आपकी बात से सहमत नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है। चाहे आप उनसे कोई कहे कि ए बी से बड़ा है तो कहें ठीक है भैया, हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी ए से छोटा है। अगर तुमसे कोई कहे कि राम श्याम से बड़ा है, ठीक है, तो आप उसको घुमा के बात कर सकते हो, नहीं भैया श्याम राम से छोटा है, राम अब श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा है, ये दोनों बातें सत्य हैं। अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से छोटा है। अगर तुमसे कोई कहे कि इलाहाबाद से बनारस की दूरी 200 किलोमीटर है, इलाहाबाद से बनारस की दूरी 200 किलोमीटर है, तो आप उसको कह सकते हैं नहीं, बनारस से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, बनारस से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है। ये दोनों बातें सत्य हैं। ठीक ना फ्रेंड। अगर तुमसे कोई कहे ए बी से बड़ा नहीं है, ए इज इक्वल नॉट इक्वल देन बी, ए बी से बड़ा नहीं है। अगर कोई आपसे फिर से पूछे कि ए बी से बड़ा नहीं है, तो ठीक है, जब ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब बी ए से तो छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। हम आपसे कहें कि आपने परीक्षा में 48 नंबर से अधिक नहीं लाया,
कितने नंबर से अधिक नहीं लाया? 48 नंबर से अधिक नहीं लाया। तो आप या तो 48 नंबर लाए होंगे या उससे कम लाए होंगे, यही होगा ना। आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। फिर से एक बार, यदि कोई कहे कि राम श्याम से छोटा नहीं है, राम श्याम से छोटा नहीं है, तो जब छोटा नहीं है तो फिर बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक ना। बस छोटा नहीं होना है। अबे कितना बड़ा है ये नहीं बताया गया है। इसी तरह फ्रेंड, अगर कोई कहे राम श्याम के बराबर नहीं है, या हम आपको कहें आपने एग्जाम में 48 नंबर नहीं लाया, या हम आपसे कहें आपने एग्जाम में 48 नंबर नहीं लाया है, या तो आपने ज्यादा लाया है या तो आपने कम लाया है, ठीक। या आप एक निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं ना कि आपने 47 नंबर लाया है कि 45 नंबर लाया। बस तो बोल हम आपको कह रहे हैं केवल कि आपने एग्जाम में 48 नंबर नहीं लाया है। बस इसके तो आप 50 नंबर लाए होंगे या 55 लाए होंगे, ठीक है फ्रेंड। और उसके बाद फ्रेंड एक आंसर और समझ लीजिए। अगर हम आपसे कहें राम श्याम से बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है, अगर हम आपसे कहें आप न तो 48 नंबर से ज्यादा लाए हैं न 48 नंबर से कम लाए हैं, तो इसका मतलब आपने 48 नंबर लाया है। बातों को समझिए फिर हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको कि फिर से एक बार, आपने एग्जाम में 48 नंबर से ज्यादा नहीं लाया है, ना तो 48 नंबर से कम लाया है। तो ये फ्रेंड हम इस बात को देखते हैं किस तरह होगा। 48 नंबर से कम लाया है और 48 नंबर से ज्यादा लाया है। चंदू आपको अभी बोले एक बार कि आपने एग्जाम में 48 नंबर से ज्यादा नहीं लाया है और 48 नंबर से कम नहीं लाया है, तो आप क्या समझेंगे कि मैंने 48 नंबर लाया है। देखो फ्रेंड, यही बोल रहा है 48 नंबर से कम भी नहीं है, 48 नंबर से ज्यादा भी नहीं है, यानी ये 48 है, इससे ज्यादा 49 नंबर नहीं है, ना इससे ज्यादा, ना इससे 49 नंबर नहीं है, ना 50 नंबर है, बल्कि इससे ना इससे कम 47 है। ना ये इधर जाएगा और ना ये इधर जाएगा, इसी पे रुकना है, तो क्या होगा बराबर, यानी 48 नंबर के आपने बराबर लाया है। आई होप टू यू आर वेरी इक्वल। एंड फिर आगे चलते हैं। तो फ्रेंड हमें विश्वास होगा कि आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक फ्रेंड। तो फ्रेंड आइए हम आपको एक आध दो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार फिर से बता दें फ्रेंड कि देखिए फ्रेंड, फ्रेंड एक बार सिंबल फिर से ज्ञान कराते हैं हम आपको। फ्रेंड इस सिंबल को ग्रेटर पढ़ते हैं, इस सिंबल को स्मॉल पढ़ते हैं, इसको बराबर पढ़ते हैं, इक्वल बोलते हैं इसको, इसको ग्रेटर बड़ा, स्मॉल छोटा, इक्वल बराबर, बड़ा या बराबर, यानी ग्रेटर और इक्वल, स्मॉल और इक्वल बराबर, छोटा या बराबर, और ग्रेटर और स्मॉल, या तो बड़ा है या तो छोटा है, ठीक फ्रेंड। आइए फ्रेंड हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। फ्रेंड हम आपको केवल कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं, तो आपको जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिएगा केवल। हाँ फ्रेंड आइए, स्टेटमेंट दिया गया है P आर ग्रेटर देन Q, Q इज ग्रेटर देन R ग्रेटर आर इक्वल देन S इक्वल देन T। तो फ्रेंड इसका कंक्लूजन दिया गया है T इज स्मॉल देन P और T स्मॉल आर इक्वल देन P। तो फ्रेंड इसको कैसे करते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसका एक रिजल्ट लिखिए। हमको हम सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान ना देकर हम कंक्लूजन को ध्यान देते हैं, कथन को ध्यान न देकर हम अपने निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या कह रहा है? T ग्रेटर देन P और T लेस देन P, यानी T छोटा है P से और T छोटा या बराबर है P से। तो फ्रेंड इसका एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बनाया, आप लिखिए, उसको लिख लीजिए, नोट करिए। जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है
जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, देखिए फ्रेंड, जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, उनके बीच में जो साइन कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है। फिर से एक बार फ्रेंड लिख लीजिए, जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, उनके बीच में जो साइन कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है। तो फ्रेंड आइए देखते हैं, ये हमें दिया गया है टी आर इक्वल लेस देन पी और टी इज ग्रेटर आर इक्वल। फ्रेंड स्टेटमेंट, फ्रेंड कुछ फ्रेंड हमारे समझ रहे होंगे कि एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है, वो दूसरा है जो लॉजिक का होता है। लॉजिक वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्या है। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसी के आधार पर दो कंक्लूजन दिए रहेंगे और उसमें सिंबल का प्रयोग किया रहेगा। आपको उसी अकॉर्डिंग आपको करना होता है। ये वो लॉजिक का क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड। ठीक फ्रेंड, तो आगे चलिए फ्रेंड हम आपको बताते हैं। तो हमने बोला कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, उनके बीच में जो साइन कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है। तो फ्रेंड आइए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टी इज लेस देन पी। तो फ्रेंड क्या ये आपको मिल सकता है? तो आइए देखते हैं। देखो फ्रेंड, जब ये टी है, पी यहाँ है, टी का रिश्ता पी से बताना है। सब में कोई साइन कॉमन है? यस, क्या कॉमन है? टी इज ग्रेटर देन, सॉरी फ्रेंड, पी इज ग्रेटर देन टी। ये आपको मिल जाएगा क्या फ्रेंड? देखो ये फ्रेंड आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ए यहाँ सब में एक में क्या कॉमन है? ग्रेटर का साइन कॉमन है। तो हमने आपको क्या कहा था कि जो साइन कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है। तो बस यहाँ ग्रेटर 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 कुल ग्रेटर है, तो बस कर दो, हमने ले लिया। P इज ग्रेटर देन टी। जब P इज ग्रेटर देन टी सही है तो हम आपको क्या कहते हैं, अगर P T से बड़ा है तो T ऑलरेडी P से छोटा होगा। तो वही कहना है T इज स्मॉलर देन P। बस हो गया आंसर आपका। एकदम स्लो बताएंगे फ्रेंड, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा हम आपको बताते रहेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा या हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू आप हमसे मिल सकते हैं। हम आपको पूरा बता देंगे फ्रेंड, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी अगले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं फ्रेंड, अभी हम आपको केवल वो बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, जो साइन कॉमन होता है वही रिजल्ट निकलता है। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड, अगले कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे, ना कि फ्रेंड इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। पहले आप जिस तरह क्वेश्चन होगा उसी तरह लॉजिक लगेगी फ्रेंड। हाँ फ्रेंड हम बोल रहे हैं, अगला लिखिए, जिन दो पदों के बीच में, हेलो फ्रेंड आप अगला लिखिए कॉन्सेप्ट, जिन दो पदों के बीच में रिजल्ट निकालना होता है, यदि उनके बीच में साइन डिफरेंट हो तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वही फ्रेंड अभी जैसे हमने निकाला, क्या बोला था आपको, जिन दो पदों के बीच में साइन कॉमन हो तब रिजल्ट निकलेगा, तो जब साइन कॉमन नहीं होगी रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट हो गया फ्रेंड। अगला कॉन्सेप्ट, आइए इस पर सवाल भी देख लेते हैं कि जब साइन कॉमन नहीं रहेगी तो रिजल्ट कैसे निकलता नहीं है। इसको दिखाते हैं आपको। ये फ्रेंड हमारा स्टेटमेंट है, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R इक्वल देन R, R इज लेस देन S, S इज ग्रेटर देन T। फ्रेंड आप इसको लिखिए और ये फ्रेंड हम आपको समझाते हैं इस पे। और फ्रेंड आपका कंक्लूजन है P इज ग्रेटर देन T और P इज लेस देन T। तो फ्रेंड पहली बात तो अगर अब आइए, हम अगर साइन कॉमन नहीं है रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपको मैंने ये भी बता दिया। मैंने जब आपको एक अदब आप कोई किसी आपसे कोई कहे कि जो साइन कॉमन है वही रिजल्ट निकलेगा, तो आप ये भी तो कह सकते हैं जो साइन कॉमन नहीं है फिर रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो वही बताया गया फ्रेंड। फ्रेंड क्वेश्चन क्या था, P इज ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R इज लेस देन S, S इज ग्रेटर देन T। तो फ्रेंड हमको P और T में रिलेशन निकालना था। वही फ्रेंड कुछ देखिए फ्रेंड, अब इसी में हमको आपको रिजल्ट निकालना था।
फ्रेंड पी का टी से कैसे मिले, कोई साइन कॉमन नहीं है, रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो क्या करोगे, गलत है, तो बस इसको देखते ही स्टेटमेंट पे गलत काट देना है। लो फ्रेंड गलत हो गया ना फ्रेंड, दोनों गलत। अगला कॉन्सेप्ट नोट लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट है यदि निष्कर्ष में इफ कंक्लूजन इन अ फर्स्ट एंड सेकेंड, फिर इन्हीं बोले फ्रेंड लिखिए, यदि निष्कर्ष में पहला और दूसरा पद समान हो, एक में बड़ा और एक में बराबर, एक में बड़ा या एक में बराबर, अथवा एक में छोटा या बराबर का साइन लगी हो, तो अक्सर आंसर नाइदर और में जाता है। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों ए है, अगर हम आपको कह रहे हैं कि ए है, ई है, ई है, अगर मान लो निष्कर्ष हमारा इसमें का है टी आर लेस देन पी और टी इज इक्वल देन पी, अगर ऐसा लगा होगा तो अक्सर आंसर हमारा आप कंक्लूजन देखते ही नाइदर आर कर सकते हो, या तो पहला या तो दूसरा सही है। ठीक ना फ्रेंड, ये आप अक्सर आपको जब ये 5 क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रेंड बैंक एग्जाम, आईबीपीएस एग्जाम, बैंक पीओ, ये सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड। यदि ये बैंक प्री में 5 क्वेश्चन आया तो मेंस में नहीं आएगा, और मेंस में आना है तो प्री में नहीं आएगा फ्रेंड। ये फ्रेंड इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बैंक में हर साल हर एग्जाम में बैंक के 5 क्वेश्चन आते हैं। यदि प्री में आना है तो मेंस में नहीं आएगा, यदि मेंस में आना है तो प्री में नहीं आएगा फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रेंड एक क्वेश्चन है पी गेटर आर इक्वल क्यू, क्यू ग्रेटर इक्वल आर, आर इक्वल एस, एस ग्रेटर आर इक्वल टी। ये स्टेटमेंट है फ्रेंड। ये कंक्लूजन बताते हैं इसका क्या है। फ्रेंड कंक्लूजन है टी लेस देन पी और टी इक्वल पी। तो फ्रेंड देखो इसमें आपको मिलेगा, जब इसको आप करेंगे, देखिए फ्रेंड, देखो इसमें आर और एस बराबर है, तो आर को यहाँ हटा के हम यस कर सकते हैं, तो इक्वल का साइन गायब हो जाएगा फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा, P ग्रेटर आर इक्वल देन Q, Q ग्रेटर आर इक्वल देन S, S ग्रेटर आर इक्वल देन T। तो फ्रेंड क्या होगा, P ग्रेटर आर इक्वल देन T, P ग्रेटर आर इक्वल देन, जब T सही है तो हम इसको T लेस देन आर इक्वल देन P लिख सकते हैं। T लेस आर इक्वल देन P लिख सकते हैं। हम इस बात को तोड़ के लिख सकते हैं T लेस देन P या T इक्वल देन P। इसको हम आइदर T, अगर T P से छोटा है, अगर हम इसको कहें A सही है तो E गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड ना, R में अगर T इज लेस देन P, R ओवर T इक्वल देन P, हम इसको इसे लिख सकते हैं T इक्वल देन P। हम इस बात को लिख सकते हैं कि T, इस बात को तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है दो में। अगर तुमसे कोई कहे T P के छोटा या T P से छोटा या बराबर है, तो आप कह सकते हैं, तो आप लिख लीजिए T, चाहे भाई हम इस बात को ऐसे लिखें, चाहे हम इस बात को चाहे ऐसे दोनों में तोड़ के लिखें, चाहे इसको लिख दें। जब इसको दोनों को लिखेंगे तो दोनों में कोई एक ही बात सत्य होगी, और इसको लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड, इसको लिखा जा सकता है, बस एक में एक सही होगा, बस नाइदर आर में आंसर आपको चला जाएगा। वही आपको मैंने निष्कर्ष में लिखाया। यदि पहला पद देखिए फ्रेंड, इसमें निष्कर्ष में आइए, आपका पहला टी, दूसरे में टी, और दूसरा पद इसमें P और इसमें भी दूसरा पद P, और दोनों में बड़ा छोटा या बराबर का साइन लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, या बराबर, ये जो साइन लगे हुए हैं तो क्या हुआ, वही मैंने आपको भी बताया था कि दोनों पद क्या हुए, समान है, तो आंसर किसमें चला जाएगा, नाइदर आर में। वही मैंने आपको भी लिखाया था भाषा के रंग में ऊपर आपसे। यदि निष्कर्ष में पहला और दूसरा पद समान हो
तो एक में बड़ा या बराबर का अथवा एक में छोटा या बराबर की साइन लगी होती है, तो अक्सर आंसर नाइदर आर में चला जाता है। तो आइए फिर हम क्वेश्चन करते हैं, उसके एक हम आपको बताएंगे अभी 5 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके आगे बताएंगे। वैसे फ्रेंड हम इनइक्वालिटीज का वीडियो चार पार्ट में बनाएंगे फ्रेंड। ये फ्रेंड आपका क्वेश्चन है, लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में डॉलर, परसेंटेज, स्टार, डेल्टा, हैज प्रतीकों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया गया है। पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। पी डॉलर क्यू का अर्थ है क्यू, पी डॉलर क्यू का अर्थ है पी क्यू से न छोटा है न बराबर है। और पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से न बड़ा है न बराबर है। और पी डेल्टा क्यू का अर्थ है पी क्यू से न बड़ा है न छोटा है। फ्रेंड आपको ऐसे ही एग्जामों में निर्देश दिए रहेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया रहेगा, तो कंक्लूजन दिया रहेगा, आपको उसमें बताना रहता है। इसी तरह से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में। तो लिखा है, आगे लिखा रहेगा गिव आंसर या उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन रहेगा यदि केवल पहला सही है, इफ ओनली वन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन रहेगा, दूसरा विकल्प, यदि केवल दूसरा सही है, इफ ओनली सेकेंड इज करेक्ट। तीसरा रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा विकल्प, यदि या तो पहला या तो दूसरा सही है, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकेंड करेक्ट। फिर ऑप्शन डी, विकल्प डी रहेगा, ना तो पहला ना तो दूसरा सही है, नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकेंड। और ऑप्शन ई, विकल्प पांचवा रहेगा, बोथ आर करेक्ट, दो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो फ्रेंड ये आपका इतना बड़ा निर्देश दिया रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन रहेंगे। तो फ्रेंड हमें कुछ नहीं करना है, पहले इस सिंबल को साइन में कन्वर्ट करना है, तो बस उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड। आइए, तो क्या गया अपन पहला पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, जब छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ठीक फ्रेंड, फिर कह रहा है पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। जब बड़ा नहीं है तो कोई बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक फ्रेंड, आगे कह रहा है पी स्टार क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है ना बराबर है। तो जब छोटा नहीं है ना छोटा है और ना बराबर है फ्रेंड, मतलब जब छोटा और बराबर भी नहीं है तो बस यानी कि जब छोटा नहीं ना बराबर यानी कि बड़ा होगा। फिर कह रहा है पी क्यू से ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, इसका मतलब कि यह छोटा है। फिर कह रहा है पी क्यू से ना बड़ा है ना छोटा है, यानी इसका मतलब बराबर है। ठीक फ्रेंड, तो बस क्वेश्चन जो पूछेगा हम उसका आंसर दे देंगे। ठीक फ्रेंड, एक इसी तरह फ्रेंड एक आपको निर्देश दिया रहेगा, उसके बाद 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको उन 5 क्वेश्चन के आंसर बताने होते हैं। तो फ्रेंड कुछ नहीं, हम आप इसको अब क्वेश्चन करते हैं एक दो, और हम आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। हाँ फ्रेंड, तो आइए फ्रेंड हम आपको बताते हैं। ओके फ्रेंड, हम क्वेश्चन को अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड वॉचिंग माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगले वीडियो को पाने के लिए, ताकि आप भी क्वेश्चन को कर सकें और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए हैं। थैंक्स फ्रेंड।